जब मैंने फर्स्ट सेल पे Realme Air 8 ली तो मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था इस प्रोडक्ट की कनेक्टिविटी को लेके मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्टार्टिंग 1 से 2 दिन मुझे कनेक्टिविटी सॉर्ट आउट करने में ही लग गई। जिस डिवाइस के लिए आप लोग क्रेजी हो, एक सो कॉल्ड बेस्ट ईयरफोन्स बोला जा रहा है अंडर 4000 रुपीज, मैंने ये ईयरफोन्स 7 डे ट्राई किए। लेट्स ब्रेक इट डाउन इन दिस वीडियो। काफी प्लेन सा बॉक्स मिलेगा जहां पे ईयरफोन्स, 2 ईयर टिप्स के पेयर एंड यूजर मैनुअल स्टफ मिल जाएगा बॉक्स के अंदर से। जो केस है वो आता है एक डिफरेंट टेक्सचर्ड फिनिश के साथ जो टॉप पे आपको मिलेगी अलोंग विद Realme ब्रांडिंग, ये आप फील कर सकते हो। बाकी मेटालिक फिनिश के साथ पूरा केस डिजाइन है और जहाँ पे कुछ तो पैटर्न क्रिएट किया है, फैंटास्टिक लग रहा है। सामने एलईडी इंडिकेटर है, बैक साइड पे चार्जिंग पॉइंट है। कोई वायरलेस पैडिंग वाला सिस्टम नहीं है, नॉर्मल है। हिंज ओपन करोगे तो अंदर की तरफ आपको ईयरफोन्स देखने को मिलेंगे। राइट एंड लेफ्ट इनिशिएशन इन्होंने नहीं कर रखा है। फिजिकल बटन आपको मिलता है जो एक लाइफ सेवर था इस ईयरफोन्स के साथ। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मैंने नथिंग फोन के साथ इनको पेयर किया। पता नहीं इनको ये बात बुरी लगी है फोन को। भाई साहब हर सेकंड मुझे रिकनेक्ट करने पड़ रहे थे एंड जैसे तैसे करके कनेक्ट हुआ। फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट वगैरह सब कुछ मिला। एप्लीकेशन में जाके एक अपडेट शो किया तो वो अपडेट मैंने लगा दिया। अब अपडेट करते करते 1 से 1.5 घंटा बीत गया। अपडेट 70-80% जा रहा था, फेल हो रहा था। काफी स्ट्रगल मुझे करना पड़ा। देन मैंने इसको शिफ्ट किया अपने आईफोन पे एंड सेम है फोन पे, क्योंकि ये ट्रिपल डिवाइस पेयरिंग सपोर्ट करता है एंड वन ऑफ इट्स काइंड ईयरफोन्स है जो इस फीचर के साथ आता है। ये ट्रिपल पेयरिंग वाला सिस्टम मैंने अभी तक किसी दूसरे फोन्स में नहीं देखा है। सो यस, पेयरिंग स्पीड आफ्टर ऑल सॉर्ट आउट हुई। अब अपडेट की वजह से हुई या फोन चेंज करने की वजह से हुई, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट अभी ये तीनों डिवाइस के साथ परफेक्टली काम कर रहा है। पेयरिंग वाइज अभी भी ये लेटेस्ट ब्लूटूथ वेरिएंट यूज नहीं कर रहे। हालांकि ट्रिपल डिवाइस पेयरिंग है, फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट है, एप्लीकेशन है जो एंड्रॉइड एंड iOS दोनों पे काम करते हैं। ढेरों सारे फीचर मिल जाएंगे यार एप्लीकेशन के साथ। चाहे आपको इसकी 55 dB की सो कोल्ड ANC को कस्टमाइज करना हो, 4 ऑप्शंस आपके पास, या एम्बिएंट मोड को थोड़ा सा बेटर करना हो, वॉइस एनहेंस करना हो, वो ऑप्शंस है। 55 dB वाला ये मेरे सेकंड ईयरफोन्स है जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ एंड ट्रस्ट मी, मैंने इनको इंडोर एंड आउटडोर दोनों यूज किया। ये वो 55 dB वाली फीलिंग नहीं देते। 47-49 dB तक ANC इनका अगर होता क्लेम देन इट्स गुड, बट आई थिंक जस्ट फॉर क्लेम इन्होंने 55 dB बोला है। मल्टीपल ऑप्शंस है, दैट्स ग्रेट। अगर आपको कम ANC चाहिए यू कैन कस्टमाइज दैट, बट 55 नहीं है। मूविंग टू द ऑडियो क्वालिटी जो काफी इंप्रूव यहाँ पे है। लिटरली यार एक बार तो ऐसा लगा क्या Air 7 Pro इन्होंने यहाँ पे इस बजट में दे दिए, क्योंकि डुअल ड्राइवर सपोर्ट है, एक बेस के लिए एक बेटर क्लैरिटी के लिए। तो ना तो आपको बेस वाइज कंप्लेन होगी ना ही क्लैरिटी वाइज, परफेक्ट ऑडियो सिग्नेचर डिलीवर कर पाएंगे थैंक्स टू द हाईरेज एंड LHDC जैसी सर्टिफिकेशन के साथ। एक परफेक्ट ऑडियो सिग्नेचर कंबाइन होता है। साथ में स्पेशल ऑडियो ना मल्टीपल चीजों को कस्टमाइज करने का ऑप्शन, सच एज फ्रीक्वेंसी, क्रिएटिंग योर ओन प्रीसेट। हाउएवर गोल्ड साउंड वाला जो ऑप्शन है इन्होंने अभी तक प्रो सीरीज तक लिमिट करके रखा है। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में गोल्ड साउंड का ऑप्शन नहीं मिलता, विच इज बेसिकली पर्सनलाइज्ड ऑडियो। सो इन द एंड कुछ तो कंपनसेट करना पड़ेगा। अब ऑडियो क्वालिटी एंड क्लैरिटी, किसी टाइप का म्यूजिक इसको दे दो ये प्रॉपर्ली इसको हैंडल कर लेता है। मैंने ट्राई किया नोटिस करने की क्या डिस्टोर्ट हो रहे हैं एट 100% वॉल्यूम लेवल। स्लाइटली डिस्टोर्ट था बट ऐसा सब नोटिस भी नहीं करोगे, काफी मिनिमल डिस्टोर्शन फील होता है। अदर देन दैट बैकग्राउंड में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होता है, गिटार एंड ड्रम्स से हट के काफी सारे इंस्ट्रूमेंट बजते हैं। वो नॉट द बेस्ट बट काफी अच्छे से सेपरेट कर पाता है, जो इसकी वैल्यू को डिफाइन करता है। विच मीन जो अमाउंट आप पे कर रहे हो कहीं से भी आप रिग्रेट नहीं करोगे इन टर्म्स ऑफ ऑडियो क्वालिटी। नॉट ओनली दैट, अगर आप मूवीज देखते हो, इंटरव्यूज देखते हो, तो वहां पे इसका 360 वाला साउंड सिग्नेचर काफी हेल्प करेगा। अगर आपके पास Spotify, Apple म्यूजिक जैसे सब्सक्रिप्शन है देन आप हाई रेज एंजॉय कर सकते हो। कंडीशन अप्लाइड, आपका डिवाइस हाई रेज सपोर्ट करना चाहिए एंड म्यूजिक हाई रेज क्वालिटी में होना चाहिए, तभी जाके आप वो क्वालिटी एंजॉय कर पाओगे। एंड हर म्यूजिक नहीं होता यार। ये चीज करते करते मुझे 7 से 8 घंटे हो गए। मैंने अलग अलग चीजों पे इनको टेस्ट किया, सीरीज देखी, गाने सुने, वीडियो गाने सुने, देसी गाने से इंटरनेशनल गाने, हर टाइप के म्यूजिक यहाँ पे मैंने प्ले करके देखा। तो एक तो बैटरी लाइफ इतना लंबा मिल जाता है, मुझे ये एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि यार चार्जिंग की रिक्वायरमेंट इसको पड़ेगी। वॉल्यूम अगर 60 to 70% लिमिट करके रखोगे तो 8 to 9 आवर का बैटरी लाइफ डिलीवर कर पाएंगे। अगर आप वॉल्यूम मैक्स कंडीशन पे यूज करते हो जो रिकमेंडेड नहीं है तो भी आपको 6 to 7 आवर का बैटरी लाइफ मिल जाता है। बट अगर ANC के साथ वो कंबाइन कर देते हो तो बैटरी लाइफ आ जाता है 4 to 5 आवर्स के बीच में। इन द एंड डिपेंडिंग ऑन योर यूजेस बैटरी लाइफ चेंज होता रहेगा, बट डोंट वरी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है एंड 2 to 5 आवर के चार्जर से भी ये अंडर 2 आवर कंप्लीट चार्ज हो सकते हैं। एंड केस में जैसे ईयरफोन्स को रखोगे वो विद इन एन आवर 0 to 100% चार्ज हो जाएंगे। बैटरी लाइफ कहीं से भी मुझे प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा। ये है पावर Realme Air 8 के माइक्रोफोन की जो टोटल 6 माइक के साथ आते हैं एंड इंडोर में हम टेस्ट करें इनको। बट अगर हम ट्रैफिक नॉइस यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं जो हमने फुल वॉल्यूम पे यूज किया, तो अलॉन्ग विद ट्रैफिक नॉइस ये कितना बेटर नॉइस को कैंसिल आउट कर पा रहा है, कितना उसको मैनेज कर पा रहा है एंड या एक्चुअल वॉइस पे कुछ इफेक्ट देखने के लिए आपको मिल रहा है एंड ये कम्युनिकेशन वॉइस कैसा है, तो वो आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा। एंड क्या ये 4000 रुपीज
डिलीवर करते हैं इन टर्म्स ऑफ 40%. लेट मी नो. दैट बीइंग सेड यार, गेमिंग ग्रेड इन्होंने दिया है 45 ms का, एंड अगर आप एक अच्छा सा ईयरफोन्स ले रहे हो, आई डोंट थिंक सो वो पर्टिकुलरली गेमिंग के लिए ले रहे हो. लेटेंसी मूवीज एंड म्यूजिक में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जहां तक गेमिंग की बात आती है, ये गेमिंग फोकस्ड ईयरफोन्स नहीं है. एंड टाइम पास गेमिंग के लिए आप किसी टाइप के भी ईयरफोन्स को उठा लीजिए वायरलेस में, वो आपको टाइम पास गेमिंग दे ही देता है आज के टाइम पे. कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर हैं यहाँ पे, लाइक AI ट्रांसलेशन है जो लिमिटेड है एप्लीकेशन तक, नॉट सच ए ग्रेट ऑप्शन जो आपको लाइव ट्रांसलेशन करे. ऐप की हेल्प लेनी पड़ेगी मैसेज ट्रांसक्राइब करने में. थोड़ा हाई एंड डिवाइसेस है वो प्रॉपर्ली ऑडियो को ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, एप्लीकेशन खोल के वहां पे रिकॉर्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो लिमिटेशन है, बट स्टिल एक अच्छा फंक्शन है अगर आप गूगल ट्रांसलेशन यूज नहीं करना चाहते एट द सेम टाइम. बट अगर आप वो यूज कर लेते हो देन एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी. अदर देन कनेक्टिविटी मुझे ये फोन्स काफी परफेक्ट लगे. एंड एज ए सेड, कनेक्टिविटी इशू अभी रिजोल्व हो चुका है, कोई ऐसा प्रॉब्लम कनेक्टिविटी वाइज नहीं है में वो इनिशियली था. तो आफ्टर 7 days मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा इस ईयरफोन्स के बारे में, ये एक फैंटेस्टिक डील है अंडर 4000 रुपीज. अगर आपको जस्ट एक सिंगल फीचर के लिए 5000 रुपीज स्पेंड करने हैं, दैट इज पर्सनलाइज्ड ऑडियो, यू आर फ्री टू डू दैट. बट इन द एंड यार स्लाइट ऑडियो इंप्रूवमेंट के लिए ही आप अमाउंट स्पेंड करते हो. अगर आपको कंपैरिजन चाहिए इसका प्रीवियस जनरेशन के साथ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे बताइए, एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.